हर कोई जानता है कि नूपुर शर्मा का पैगंबर मोहम्मद साहब पर दिया गया बयान कहीं ज्यादा खतरनाक था, कहीं ज्यादा सांप्रदायिक और धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला था, कहीं ज्यादा अपमानजनक था। तो मैं ये मानता हूं असली चीज वही है कि सच क्यों दिखा रहे हो तुम। मोदी को सच बर्दाश्त नहीं है, मोदी को किसी हालत में सच बर्दाश्त नहीं है। मोदी सरकार की टांगे कांपती हैं सच से। मैं मानता हूं कि देश की एक बहुत बड़ी सेवा है कि जो फर्जी चीजें लोगों तक पहुंचाई जा रही है उनकी सच्चाई वो बता रहे कि ये सच है और ये गलत है, अपराध नहीं है। आप एक चीज देखिए कि 2018 का जो वीडियो है, वो जो ट्वीट है, वो ट्वीट भी 1983 की जो फिल्म है उस फिल्म का एक शॉट, एक सीन काट के उन्होंने ट्वीट किया। आपने उस समय कोई बात नहीं, आपने फिल्म के निर्माता पे कोई काम, कोई किसी तरह का केस नहीं किया, कुछ नहीं किया। और आज आप एक व्यक्ति पर जिसने केवल उसको ट्वीट करके इतना ही कहा कि 2014 से पहले हनीमून और 2014 के बाद में, तो दिल्ली पुलिस के ही पास में एफआईआर है ना नूपुर शर्मा के खिलाफ। क्या नूपुर शर्मा का जो बयान है वो सांप्रदायिक सद्भाव को खत्म करने वाला था, धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला था, या ये केवल ट्वीट जो 2018 का है? को फाउंडर है जुबैर, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और सवाल यह है कि 2018 का मामला है तो अब क्यों गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी अब क्यों हुई? देखिए, ये चीजें बार बार मोदी सरकार में उस एक पक्षीय कार्रवाई का सबूत हैं जहां निशाना एक पक्ष पर, या यूं कहो कि ऐसे लोगों पर हमेशा रहता है जो सच को दिखाने की हिम्मत करते हैं, जो सच बोलते हैं, लोगों के सामने सच लाते हैं। जहां तक जुबैर की बात है, मोहम्मद जुबैर की, जो ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर हैं, उनका कसूर क्या है? इसमें कई चीजें मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा तो आप देखेंगे कि किस तरह से एक भयानक षड्यंत्र के तहत सरकार ये कार्रवाई कर रही है। जुबैर का कसूर क्या? जुबैर का कोई कसूर नहीं है, उसका केवल इतना ही है कि जो भी इस पूरे देश में जो फर्जी वीडियोस आती हैं और जो सही वीडियोस आती हैं, वो फैक्ट चेक करते हैं कि वाकई में सही कौन सा वीडियो है। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे विषय में एक वीडियो चलाया जाता है, ये गोदी मीडिया, या यूं कहो कि गोदी मीडिया नहीं, जो आपका आईटी सेल है, ये आईटी सेल एक वीडियो चलाता है। और वो वीडियो है जिस समय सीएएनआरसी का आंदोलन चल रहा था, तो लगभग मुस्तफाबाद में एक बहुत बड़ी मीटिंग थी सीएएनआरसी के विरोध में। उस मीटिंग में मैंने बहुत बात कही थी, करीब 1 घंटे का मेरा भाषण था, उसमें से वो 3-4 मिनट का वीडियो, और उसमें मैं ये कहा गया कि देखिए, ये जो जिहादी है ये हिमालय कंपनी का मालिक है। तो ये हिमालय कंपनी का मालिक है, जो बाबा रामदेव और इनके जो उनके प्रोडक्ट हैं अंबानी अडानी के, उनको बंद करने की जिसमें मैंने बात कही थी, उनका बहिष्कार करने की जो बात कही थी। तो उस विषय में मेरे पास भी फोन आया कि क्या सर ये आप हिमालय कंपनी के मालिक हैं? मैंने कहा यार, मैं एडवोकेट हूं, हिमालय कंपनी का मालिक नहीं। तो इस तरह के जो फैक्ट चेक हैं वो वही फैक्ट चेक करते थे, और ये एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा काम है। मैं मानता हूं कि देश की एक बहुत बड़ी सेवा है कि जो फर्जी चीजें लोगों तक पहुंचाई जा रही है उनकी सच्चाई वो बता रहे कि ये सच है और ये गलत है। इस अपराध के लिए, और उनका अपराध, दूसरा जो अपराध है वो इस देश में जो होना अपराध है, जैसे इस देश में मुसलमान होना अपने आप में एक अपराध है, जैसे इस देश में दलित होना अपने आप में एक अपराध है, जो एससी एसटी कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो होना एक अपराध है। तो जुबैर का अपराध यह है कि एक तो वो सच दुनिया को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, और दूसरा यह है कि वो मुस्लिम है, और तीसरा यह है कि वो पत्रकार है। और जुबैर का अपराध क्या? कोई जुबैर का इसके अलावा कोई अपराध नहीं है। आप एक चीज देखिए कि 2018 का जो वीडियो है, वो जो ट्वीट है, वो ट्वीट भी 1983 की जो फिल्म है उस फिल्म का एक शॉट, एक सीन काट के उन्होंने ट्वीट किया है। तो 1983 में जो फिल्म बनी फारूक शेख साहब की और दीप्ति नवल जी की, उस समय आपने कोई, मतलब ये सारे के सारे धर्म के वाले ठेकेदार तो तब भी थे ना।
आपने उस समय कोई बात नहीं, आपने फिल्म के निर्माता पे कोई काम, कोई किसी तरह का केस नहीं किया, कुछ नहीं किया। और आज आप एक व्यक्ति पर जिसने केवल उसको ट्वीट करके इतना ही कहा कि 2014 से पहले हनीमून और 2014 के बाद में हनुमान, सिर्फ इतना ही तो कहा उन्होंने, जिस बात पे हुई है। इससे भी बड़ी जो खतरनाक बात है वो बात यह है कि पुलिस ने उनको बुलाया झूठ बोलकर। एक अन्य मुकदमे में उनको बुलाया गया, जुबैर को, कि आपको इस मुकदमे में यहां पेश होना है, और उस मुकदमे की कोई बात न करके इस धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले ट्वीट के मुकदमे में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मतलब पुलिस, या तो मैं मतलब ये कहूं कि पुलिस भी धोखाधड़ी करने में, बेईमानी करने में पीछे नहीं है। सरकार की गुलामी तो पुलिस कर रही है, तो मैं मानता हूं, लेकिन आप मुलजिम को भी बुला रहे हो तो धोखा देकर बुला रहे हो। आपकी इतनी भी हिम्मत नहीं है, या कानून क्या इतना कमजोर हो गया कि सीधे सीधे कह के नहीं बुला सकता कि इस केस में हम आपको बुला रहे हैं। यह एक बहुत गंभीर समस्या है मेरी नजर में। सर, सवाल ये उठ रहा है कि नुपुर शर्मा ने मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ इतना कड़ा बयान दिया, उनके खिलाफ अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, उनके खिलाफ कोई रिमांड नहीं चार्ज किया जा रहा है, लेकिन 2018 में जो ट्वीट किया गया था उसको लेकर मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें पुलिस जो है और 4 दिन कस्टडी में रखने की बात कर रही है। मैंने इसलिए कहा ना कि ये देखिए, मोदी सरकार में जब से भी हो रही है, वो लोग जो सच बोलते हैं, वो लोग जो सच दिखा सकते हैं, जो हिम्मत करके पूरी ताकत के साथ में मोदी सत्ता के गलत कार्यों के विरोध में खड़े हैं, उन सबके खिलाफ मोदी सरकार ये सारे काम कर रही है। सो ये जो किया गया है, इसीलिए मैंने कहा अगर वाकई आपकी जो पुलिस की कार्रवाई निष्पक्ष होती तो दिल्ली पुलिस के ही पास में एफआईआर है ना नुपुर शर्मा के खिलाफ। क्या नुपुर शर्मा का जो बयान है वो सांप्रदायिक सद्भाव को खत्म करने वाला था, धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला था, या ये केवल ट्वीट जो 2018 का है जिसे अब निकाल के लाए आप 3 साल बाद में और अब 4 साल बाद में, और अब आपने उसको गिरफ्तार किया? हर कोई जानता है कि नुपुर शर्मा का पैगंबर मोहम्मद साहब पर दिया गया बयान कहीं ज्यादा खतरनाक था, कहीं ज्यादा सांप्रदायिक और धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला था, कहीं ज्यादा अपमानजनक था। लेकिन क्योंकि सरकार जिसकी है, मैंने कहा कि सैया भाई कोतवाल तो डर काएगा, तो जब मोदी जी उनके संरक्षण में बैठे हैं, गृह मंत्रालय अपराध करने के बावजूद भी उनको संरक्षण दे रहा, सुरक्षा दे रहा है, तो उन्हें किस बात का डर है? कहीं भी एफआईआर हो जाओ, कुछ भी होने वाला नहीं। ये तो उन्हीं लोगों के खिलाफ होगा जो लोग इस देश में सच दिखाने की हिम्मत रखते हैं, और किसी के खिलाफ नहीं। और मैं आपको बताऊं इसके पीछे हकीकत क्या है जो हुई है। ये नुपुर शर्मा के ही उससे जुड़ा हुआ मसला है। आपको ध्यान होगा नुपुर शर्मा वाला जब मामला चल रहा था तो उस समय मोहम्मद जुबैर ने एक बहुत बढ़िया एक रिसर्च करके, एक खोज करके एक जानकारी निकाली थी कि बीजेपी ने ऐसे लोग पाल रखे हैं मुस्लिम समाज के जिनको पैसा दिया जाता है और उनको मुसलमानों का ठेकेदार बना के जो मीडिया में बिठाया जाता है, जो गोदी मीडिया है, और वहां फिर दोनों तरफ से, एक तरफ से जो दूसरे पक्ष का होगा, एक तरफ से इस पक्ष का होगा, और गाली गलौच और वो की जाती है, और फिर जिससे घृणा फैलती है, नफरत फैलती है उस तरह से। और उन्होंने बताया कि ये गोदी मीडिया ने किस तरह से सब लोग पाल रखे, कैसे इनको पैसा दिया जाता, और उसके बाद ये कैसे बैठ के हंस हंस के आपस में बात करते हैं, मजे लेते हैं, गले मिलते हैं। इस चीज को एक व्यक्ति का उन्होंने नाम लिया और उन्होंने बताया कि यह व्यक्ति किस किस चैनल पर किस किस तरह से आता है, बिठाया जाता है, कैसे इसको पेड किया जाता है, इसका नाम क्या है, कहां से यह सारी चीज चली जा रही है। उस चीज ने क्या किया, पूरी दुनिया भर में गोदी मीडिया को और बीजेपी को नंगा कर दिया, और उसकी वजह से बड़ी फजीयत बीजेपी सरकार की हुई। जो अरब कंट्रीज में हुआ है, जो खाड़ी देशों में जो हुआ, उसका एक बहुत बड़ा असर कि देखिए ये सारे काम हो रहे हैं। सर, मतलब जो आप कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा के खिलाफ जो उन्होंने दिखाया उसको लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई, तो ये माना जा सकता है कि पोस्ट तो एक बहाना था, गिरफ्तारी तो नुपुर शर्मा की जो सच लेकर आए उसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हकीकत वही है। क्योंकि एक व्यक्ति जब सरकार को और मीडिया को इतना नंगा कर दे
कि ये सब कुछ प्लान्ड वे में सब कुछ किया जाता है। मीडिया की जो डिबेट्स होती हैं उसमें झगड़ा कराया जाता है ताकि माहौल बदले। वो सच उन्होंने दिखा दिया, उस व्यक्ति को दिखा दिया कि किस किस तरह से सारी चीजें हैं। और वो नुपुर शर्मा का जब ये प्रकरण चल रहा था उसी दौरान उन्होंने ये पूरी खोज करके मोहम्मद जुबैर ने लोगों को दिखाया, जिससे सरकार की पूरी फजी होती है कि ये तो मतलब अगर अपने आप ही सब कुछ होता, स्वतः होता है, जो चीजें जेन्युइन होती हैं। अगर माने किसी को गुस्सा बहुत लोगों को है, गुस्सा है, किसी भी तरह की और कोई भावना है उनकी, वो अपने आप ही आती हैं, तब तो समझ में आता है। लेकिन वो सब कुछ बना बनाया एक पूरा प्लॉट रच दिया गया, एक पूरी पटकथा लिख दी गई, उस पटकथा के तहत सारा सब कुछ चल रहा है नफरत फैलाने के लिए। देश में जिस तरह से गोदी मीडिया काम कर रहा है, रेडियो रवांडा की तरह जो काम कर रहा है, उस तरह का माहौल जो बनाया जा रहा है, और जो लोग उसमें शामिल हैं उनको लाके दुनिया को बता दिया जुबैर ने कि भाई ये है सारी हकीकत। तो मैं ये मानता हूं असली चीज वही है कि सच क्यों दिखा रहे हो तुम। मोदी को सच बर्दाश्त नहीं है, मोदी को किसी हालत में सच बर्दाश्त नहीं है। मोदी सरकार की टांगें कांपती हैं सच से। उन सच्चे लोगों से घबराती है वो जो ये सच दिखाने की हिम्मत रखते हैं और दिखाते हैं। यही है। और वो अगर पत्रकार हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, तब ये सारी स्थिति वैसी बनती है। और केवल सच इसकी बात नहीं है, आपने एक और मजेदार चीज नहीं देखी है, तीस्ता सिंह तलवार जी को जिस तरह से अरेस्ट किया गया है, आप देखिए कितनी मतलब एक भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति ने जनहित में याचिका डाली है, याचिका आप खारिज कर दो, कोर्ट का अधिकार है, लेकिन आप इस तरह के कमेंट उस पर करो और उसके बाद में तुरंत गुजरात पुलिस की कार्रवाई। जैसे मैं तो ऐसा लगता है जैसे ये पूरी पटकथा पहले से लिखी हुई थी कि ये जजमेंट आएगा और इस जजमेंट के तुरंत आते ही उसको वहां से अरेस्ट करना है, अरेस्ट करके जेल में डाल देना है और फिर अरेस्ट करके जो कोर्ट के सामने पेश करना है, वहां से तुरंत रिमांड मिलेगी 4-5 दिन की, और उसके बाद में आप जो करना है वो करो। मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं लगता कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसके ठीक 2 घंटे बाद गुजरात पुलिस ने महाराष्ट्र में बॉम्बे से जाके तीस्ता सिंह तलवार जी को गिरफ्तार कर लिया। तो मतलब सर ये माना जाए जिस तरीके से मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी हुई है, इस देश में सच दिखाना एक बड़ा गुनाह तो नहीं हो गया है? बहुत बड़ा गुनाह है, हो नहीं गया, इससे बड़ा गुनाह कोई होगा नहीं, ये बहुत बड़ा गुनाह है। आप इसका एक उदाहरण आपको बताता हूं। आपको ध्यान है जिस समय पुण्य प्रसून वाजपेयी जी एक टीवी चैनल में काम करते थे, मुझे इस समय उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा जी, आज तक नहीं, आज तक में नहीं, आज तक के बाद में एक दूसरा था, नहीं एबीवीपी नहीं, दूसरा चैनल था, उसमें जब काम करते थे, सो उसके बाद में जब उन्होंने सूर्या, यस एग्जैक्टली, जो सूर्या टीवी है, जब उसमें काम करते थे तो उन्होंने एक सच दिखाया था कि मोदी जी जो है उनसे बात कर रहे हैं, किसानों से, मजदूरों से, कि जिनकी आय दुगनी हो गई। तो उसमें एक लेडी जो है वो वहां की थी, मध्य प्रदेश की, उनको झूठा मतलब उनको पूरी तरह से बता के प्लान करके कि हाँ भाई ये सब कुछ करना है, वो उनको बिठाया गया था। उसी पर उन्होंने चेक किया, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने टीम भेजी और उस टीम ने जाके वहां पूछा, उस लेडी ने बताया कि हमें तो बताया गया था कि ऐसे कहना है, ऐसे नहीं करना। वो जो सच सामने आया, उसी के बाद उस टीवी पर जब भी उनका प्रोग्राम 10 तक आता था, वो उनके पास नहीं, मास्टर स्ट्रोक आता था, वो मास्टर स्ट्रोक उसी के बाद से डिस्टर्ब होने लगा। 1 महीने तक ऐसी डिस्टर्ब रहा और उसके बाद में अल्टीमेटली उनको निकाला गया, उस सूर्या टीवी से उनको निकाला गया। और आपको ध्यान होगा, शायद अगर आप सुनेंगे धीरे उनसे, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी को जो मुझे ध्यान है, 200 करोड़ रुपए की उस विषय में सारी चीजें जो है वो हुआ कि भैया इसको निकाल के खत्म करो क्योंकि ये सच दिखा रहा। सो ये कोई ऐसी नई बात नहीं है, मोदी सरकार सच से घबराती, जो पुलिस कर रही है बहुत बुरी स्थिति है। तो हम चाहे जुबैर हो और चाहे तीस्ता सिंह तलवार हो, दोनों ही के खिलाफ बहुत ही गैर कानूनी तरीके से बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है।